भैया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं जिसे प्यार करती थी वो कहीं और शादी कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया। और इस चीज़ से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मुझे मेरा फ्यूचर ख़राब लग रहा है, जीने की इच्छा नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने जीवन को त्याग दूँ। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये कमेंट आया था आज, और मुझे ये कमेंट पढ़ के बहुत अंदर से मतलब इतना गुस्सा आया ना कि मन करा कि उसी टाइम वीडियो बनाऊं। लेकिन मैंने फिर अपने अंदर अपने अपने गुस्से को ठंडा करा, और गुस्सा अच्छा नहीं है, तो मैंने इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया उस टाइम कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं, उसको हम बताते हैं। वो वीडियो ये देख रही होगी। तो देख बेटा, जीवन में एक चीज़ याद रखना कि जो आगे बढ़ रहा होता है इंसान, उसी को पाना चाहता है। ये जो प्रेम प्यार मोहब्बत है ना, ये सब फालतू का ढकोसला है। कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई आपके साथ है तो उसका पर्सनल अटेंशन होता है, कुछ ना कुछ उसको पर्सनल कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपसे। इसलिए ये बात याद रख लेना कि अपनी आत्मा कभी भी किसी को मत बेचो। बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर चांस होता है कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए अपना सब कुछ दे रहा है, अपना समय, अपना पैसा, अपना मान, अपना सम्मान। और ऐसे ही कोई लड़की किसी को अपना सब कुछ दे रही है, ये बहुत कम होता है। ठीक है। अब वो आपको चूज़ करने में, अगर आपने उसको अपनाने के दरमियान उसको सही से आंका नहीं और ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपने किसी के साथ भी रिलेशन बनाया, तो ये दर्द तो होना है आपको। दूसरी बात कि रिलेशन होता है ठीक है, पर उसी रिलेशन में जीवन नहीं होता। आप कुछ बनोगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं, तो कोई क्यों आपको अपने जीवन के साथ बांध के रखेगा। हर किसी को घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब आप सरकारी नौकरी लोगे या आपके पास कोई बड़ा बिजनेस होगा। ऐसा तो है नहीं रोड पे गए और थैला भर के पैसा मिल गया आपको, भगवान ने दे दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन में। तो अगर वो लड़का तुम्हें छोड़ के शादी कर रहा है, बढ़िया है, अच्छा है, वो तुम्हारे लिए भगवान बन के निकला है। और तुम्हें ये जो पीड़ा हो रही है ना, जो ये दर्द हो रहा है, सही हो रहा है। इंसान हो इसीलिए हो रहा है। बुद्धि है तुम्हारे अंदर, कुछ उखाड़ सकती हो। अरे इस दर्द का यूज़ करके ना तुम क्या नहीं कर सकती। तुम अपना पीसीएस एग्ज़ाम निकाल सकती हो, तुम डीएसपी बन सकती हो, तुम आरओ एआरओ बन सकती हो, तुम सचिवालय में बैठ सकती हो, तुम ऑफिसर बन सकती हो, तुम बैंक पीओ बन सकती हो, तुम एसआई बन सकती हो, पुलिस में दरोगा बन सकती हो, कांस्टेबल बन सकती हो। क्या नहीं कर सकती हो? ट्रेन चला सकती हो, टिकट कलेक्टर बन सकती हो, स्टेशन मास्टर बन सकती हो। क्या नहीं बन सकती हो? टीचर बन सकती हो। क्या नहीं बन सकती हो? सेम कंडीशन लड़कों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई लड़की शादी कर रही है, बढ़िया है, शादी करे, भगवान है वो आपके लिए। भगवान, वो आपको मार थोड़ी ना रही है, आपके अंदर से कुछ निकाल के थोड़ी ना ले गई है। आपकी फीलिंग ही तो ले गई है, आपका समय ही तो ले गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीवन में ये मान लेना कि कोई आपके जीवन, आपके परिवार से, आपके अपने से कोई गुजर गया। कुछ पल का दुख, कुछ पल का शोक मना लीजिए, और ये स्वाभाविक है, मनाना पड़ता है शोक। कुछ समय, कुछ पल शोक मनाइए। दर्द होगा, अंदर से जीने की इच्छा नहीं होगी, सब कुछ तबाह सा लगेगा, सब कुछ ख़त्म सा लगेगा, होने दीजिए। पर एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़, जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। यही समय है जीवन का उद्देश्य बनाने का। मकसद, जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए। दशरथ मांझी को आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जाना होगा। उसने विश्वास की शक्ति से एक पहाड़ को हिला दिया। अगर आज के 20 साल पहले, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, 20 साल पहले मैं आपको कहता कि एक ऐसा यंत्र आएगा जिसमें मैं तुम्हें देख पाऊँगा, तुरंत तुम वहाँ क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, मैं यहाँ देख लूँगा, लोग कहते पागल है। ऐसा होगा क्या? आज वो हो रहा है। ऐसे ही आज आप अगर किसी फ्यूचरिस्टिक चीज़ पे बात करो अपने लिए, फ्यूचरिस्टिक क्या, मम्मी मैं आईएएस बन जाऊँगी, मम्मी मैं डीएसपी बन जाऊँगी, मम्मी मैं ट्रेन लोको पायलट बनूँगी, मम्मी मैं लेखपाल बनूँगी, ये आपके लिए फ्यूचरिस्टिक बात है। और आपके माँ बाप को हो सकता है भरोसा हो, लेकिन इस दुनिया को नहीं होगा विश्वास कि आप निकाल सकते हो, और आप निकाल सकते हो। और उसमें ये जो दर्द मिल रहा है ना, और ये दर्द आपको कोई छोड़ के गया, उसके साथ और भी दर्द होते हैं। कभी कभी आपके माँ बाप भी आपको दर्द देते हैं, कभी कभी आपके परिवार वाले भी देते हैं, कभी कभी ये समाज भी देता है
कि 3 साल से लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा तेरा। अरे ये होता नहीं है, पैसे वैसे का खेल है सब। और ये लड़का ये लड़की तो बर्बाद है, ये अपने माँ बाप का पैसा ख़राब कर रही है, बस कुछ नहीं। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपके लिए भगवान बन के आए हैं वो लोग। इस चीज़ का आपको यूज़ करने आना चाहिए। यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उनसे आप दुश्मनी ले रहे हो, क्या कर लोगे उस दुश्मनी का? उस दुश्मनी को मेंटली लेवल पे लो कि जवाब तो दूंगी मैं, एक दिन जवाब दूंगी। जो इसने मेरे को उल्टा बोला है ना, जो ये मुझे लात मार के गया है ना, जो ये मुझे ऐसा बोल रहा है ना, जवाब तो मैं दूंगी, जवाब तो मैं दूंगा इसको। उस जवाब के लिए पढ़ो, उस जवाब के लिए पढ़ो। जीने की इच्छा अपने आप होगी जब अपने जीवन का एक मकसद बना लोगे। जीवन का एक मकसद क्या? सरकारी नौकरी लेना है, मर जाना है लेकिन लेना है। बिना लिए इस धरती को छोड़ना नहीं है। ये जो सांस चल रही है ना, ये सांस सरकारी नौकरी के साथ चलेगी। और सरकारी नौकरी तभी मुझसे दूर होगी जिस दिन ये सांस ख़त्म हो जाएगी। और मैं ये भी कंफर्म है कि मैं सरकारी नौकरी लेके रहूँगी, सरकारी नौकरी लेके रहूँगा। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ड्रीम है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पुलिस की वर्दी चाहिए तो चाहिए भाई। मैं एसएससी जीडी इस पर निकाल के रहूँगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे, कोई नहीं रोक सकता। चाहे मेरे पास संसाधन हो, मेरे पास पैसा हो, मुझे पढ़ने का टाइम मिले नहीं मिले, मेरा मकसद है और मैं उसको पूरा करूँगा, मरते दम तक करूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा, कोई बुक मत दे, कोई दिमाग ना चले। मेरे पास यूट्यूब है, मैं बार बार यूट्यूब पे सर्च करूँगा, उसी चीज़ को देखूँगा, एक एक लेक्चर को 50 बार देखूँगा। मैं कुछ किताबें खरीद के लाऊँगा। किताबें कौन सी? मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। मैं हर वो चीज़ करूँगा और मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करूँगा। मैं कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाऊँगा, कोई पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, किसी की बातों में नहीं उलझूँगा कि ये ट्रिक्स अपना लो, ये स्ट्रैटेजी अपना लो। कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है इस दुनिया में। सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। किसी के पापा मम्मी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, किसी का बिजनेस है, उसको उसको 24 घंटे मिल रहा है, उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। किसी के पापा मम्मी मज़दूर हैं, उनके घर में पैसे का अभाव है। किसी के पापा मम्मी कर्ज में डूबे हैं, खुद का मकान तक नहीं है, किराए पे हैं, रोज़ घर में कलेश हो रहा है। उस घर में लड़के लड़की के लिए स्ट्रैटेजी अलग है। तो कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। किसी भी यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी देख के आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी खुद। आप 15 दिन 20 दिन जब खुद से पढ़ने लगोगे, आपको रास्ता दिखेगा, भगवान दिखाएंगे। आप करो तो, शुरू तो करो। उस शुरू करने के लिए आप केवल ये सोचते हो कि कोई शुरू करवा दे, कोई स्ट्रैटेजी बता दे, कोई किताब का नाम बता दे, कोई पेड कोर्स का नाम बता दे। क्यों? हफ्ते 15 दिन खुद से रगड़ो ना, पुराना पेपर देखो, कोई तो किताब आपको नज़र में आएगी कि हाँ ये मैथ की किताब होती है, ले आओ। सोचो मत ज़्यादा। ये जो सोचने वाली प्रवृत्ति है, यही तो आपको गड्ढे में डालती है कि यार मैंने सोचा है तो ये सही नहीं होगा। अरे सही वही है, किरण की मैथ की बुक ले आओ, सही है, वही सही है, कोई बात नहीं। यूथ की मैथ की बुक ले आओ, यूथ कंपटीशन की मैथ ही सही है। जीके कहाँ से पढ़ूँ? जीके तो यहाँ से वहाँ से। अरे लूसेंट उठा के लाओ ना, पहले 5 बार पढ़ो ना उसको। कैसे नहीं निकलेगा एसएससी जीडी? कैसे नहीं निकलेगा आपका यूपी पीसीएस आरओ यारो? लाओ तो, पहले करो तो शुरुआत, आगे तो बढ़ो। रास्ता भगवान दिखाएंगे, वो ऊपर वाला दिखाएगा। अपने दिल में मकसद अगर सच्चा रखोगे ना, वो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। पहले मकसद अच्छा तो रखो, मेहनत करने की प्रवृत्ति तो लाओ अपने अंदर, हिम्मत तो रखो अपने अंदर। काम चोर बनना है, स्ट्रैटेजी के पीछे भागना है, शॉर्टकट तरीका अपनाना है, अपनाते रहो। ये यूट्यूब की दुनिया वाले आपको सपना बेच बेच के करोड़पति बन रहे हैं, और आपको मज़ा भी आता है वो सपना खरीदने में। और जिस बंदे ने अपने अंदर हिम्मत ले आई है ना, कोई बात नहीं भाई, मुझे नहीं पता कौन से चैप्टर ज़्यादा आते हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैं सब पढ़ूंगा, एक तरफ से सारा पढ़ूंगा। क्या होगा? मेहनत ही लगेगी ना, क्या होगा? दर्द ही तो होगा, सहूँगा, पर कन्फर्मेशन तो रहेगा मेरे पे कि भाई मैंने सब कुछ किया। अब भगवान के ऊपर है, वो देगा मेरे को। मैंने कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया है, और मुझे जो मैंने मेहनत करी है ना, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। वो खुद से अंदर से जवाब आता है। जब आप एक नॉर्मल सी चीज़ में आप अथाह मेहनत कर डालते हो ना, तो कन्फर्मेशन खुद से हो जाता है कि अब तो कन्फर्म है, भगवान बुरा नहीं करेंगे मेरे साथ। लेकिन वो मेहनत सब लोगों के हाथ में नहीं होती, सब लोग नहीं कर पाते हैं। आखिर उन बड़े बड़े टीचरों को करोड़पति भी तो बनाना है। आप में से कई सारे मैक्सिमम लोग करोड़पति बनाने वाली राह पे भी तो चलोगे। पेड कोर्स खरीदोगे, पीडीएफ खरीदोगे, लेक्चर खरीदोगे। कुछ ही होते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करके उन किताबों के साथ मत्था मारते हैं। उनमें से आप हो जो मुझे देख रहे हो, जो ये 1500 लोगों की
जनसंख्या है ना मेरे साथ जो मुझे रोज़ देख रही है, वो आप लोग हो। विश्वास करो, मत भटको। आज खुद से अभी से वादा करोगे कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई किसी का वीडियो नहीं, किसी के पेड कोर्स नहीं। अपना लक्ष्य, कुछ किताबें, 1 दर्जन कॉपी, 1 दर्जन पेन, बस। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई लूसेंट को पढ़ने का तरीका वरीका कुछ नहीं। बार बार पढ़ूंगा, बस यही एक स्ट्रेटेजी है मेरी। बार बार करूँगा, बार बार करूँगा, बार बार करूँगा, दिन रात करूँगा। अगले 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने लगातार करूँगा। वादा करो मुझसे, वादा करो। लिखो नीचे, और अपनी समस्या भी लिख के जाना। अगली वीडियो तुम्हारी समस्या के ऊपर होगा, समझे। और कोई प्यार व्यार में धोखा होगा कुछ नहीं होता। सिलेक्शन लो, सरकारी नौकरी लो। गांव में जाओगे ना, गाड़ी के ऊपर जब लिखा रहेगा भारतीय रेलवे, शिक्षा विभाग, लेखपाल, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जब उस गाड़ी पे लिखा होगा ना, सबको जवाब मिल जाएगा। जो छोड़ के गया जाने दो, कोई बात नहीं। आप तो हो ना जिंदा, कर लोगे। विश्वास रखो, जिंदा रहोगे, सब कुछ मिलेगा। और ये जो आग होती है ना, ये जो दर्द होता है किसी को छोड़ने का, उस दर्द को अंदर रखो। किसी को बोलने से, किसी को बताने से, गम भरे गाने सुनने से, अपने साथ गलत करने से कुछ अच्छा नहीं होगा, और आपका बुरा होगा। और उस व्यक्ति को एनर्जी मिलेगी, वो ये सोचेगा कि सही हुआ, इस व्यक्ति को मैं छोड़ के चली गई, इस व्यक्ति को मैं छोड़ के चला गया। ये तो किसी वैल्यू का नहीं है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ ताकि उसको पेन हो। आपको अभी क्या मन करता है, अभी यही तो मन करता है वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बढ़ा सकते हो मेहनत करके, दिन रात एक करके, लगातार दिन रात पढ़ाई 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 पढ़ाई। सिलेक्शन 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 सिलेक्शन। कुछ नहीं आता, कुछ मन नहीं करता, खाली चार्ट ले लो, उस पर लिखते चले जाओ। मैं टीचर बनूंगी, मैं RO 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 बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी, मैं लोको पायलट बनूंगी, बनूंगी बनूंगी बनूंगी। लिखते रहो, 1000 बार लिखो दिन में। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, ये तो लिख सकते हो, लिखो। जब उसको 100, 500, 1000 बार लिखोगे ना, जब उसको देखोगे, अरे यार मैंने लिखा है, वो एनर्जी देगी आपको। चिपका दो लिख के, सेलो टेप ले आओ 10 रुपये का, चिपका दो पूरे घर में, रूम में। कौन आता है आपके रूम में देखने, आपका घर है, चिपका दो, कौन मना करेगा। चिपका रहेगा, देखोगे, एनर्जी आएगी, वाइब्स आएंगी, करोगे। वादा करो मुझसे, लिख के जाओ अपनी सारी तकलीफ़ें और अपने सारे कर्तव्य नीचे लिख के जाओ। आप क्या करने वाले हो मुझे भी पता चलना चाहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और मेरी नज़र है तुम पर। जो ये हो ना जितने लोग, वो सब मेहनती हो, सब कर लोगे। बस विश्वास करो अपने ऊपर। थैंक यू वेरी मच।